हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही है ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए कराई जा रही है, और उसके साथ में आप लोगों को मॉडल आंसर भी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आचार संहिता के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि आचार संहिता के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, इसकी विवेचना करनी है। ये क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि आचार संहिता शासन में लोक सेवकों के नैतिक आचरण को निर्देशित करती है। यहाँ 5 प्रमुख सिद्धांतों जिसमें ईमानदारी, जवाबदेही, निष्पक्षता, पारदर्शिता और सेवा भाव को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये शासन को जन केंद्रित, विश्वसनीय और न्यायपूर्ण बनाते हैं। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या बताया गया है कि प्राथमिकता वाले 5 सिद्धांत और उनकी विवेचना। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आचार संहिता के 5 सिद्धांत कौन से हैं और आप उनको जो है कैसे प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, उसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, आचार संहिता के 5 सिद्धांतों में जो फर्स्ट है वो क्या है, ईमानदारी। इसमें क्या बताया गया है, ईमानदारी मतलब इंटीग्रिटी। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो है क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करती है, ये भ्रष्टाचार को, ये जो है शासन में आवश्यक है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को रोकती है और विश्वास को बढ़ाती है। जनता का जो विश्वास है उसको बढ़ाती है। इसकी विवेचना क्यों की गई इसमें, क्योंकि सत्यनिष्ठा जन कल्याण को सुनिश्चित करती है। इसमें बताया गया है कि यह जो है इसकी जो है प्राथमिकता क्यों है, क्योंकि ईमानदारी शासन में विश्वास और पारदर्शिता का आधार है। यह भ्रष्टाचार को रोकती है और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बिना स्वार्थ के सत्यनिष्ठा के कार्य करना जन कल्याण को बढ़ावा देता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रिश्वत न लेकर नियमों का पालन करना। फिर सेकंड क्या है, जवाबदेही। इसके अंतर्गत जो सेकंड जो सिद्धांत है वो क्या है, जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी। ये जो है क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक शासन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, ये लोक सेवक लोक सेवक जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जवाबदेही शासन को लोकतांत्रिक और जन केंद्रित बनाती है। उनके द्वारा किए गए जो है कार्य हैं वो क्या करते हैं, किए गए कार्यों की जो जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है। इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसकी विवेचना क्यों की गई है, क्योंकि ये गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इसमें क्या बताया गया है कि यह जो है जब हम किसी के प्रति जो है जवाबदेही रहेंगे, जब हम लोक सेवक होते हुए जनता के प्रति जवाबदेही रहेंगे, तो हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर सकेंगे, और इससे जो है क्या है, गलतियों में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जब गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो गलतियों में सुधार करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे विश्वसनीयता बढ़ेगी हमारे काम के प्रति। इसका उदाहरण क्या है, नीति विफलता पर स्पष्टीकरण। मतलब इसमें बताया गया है कि जो है नीति, अगर हम कोई जो है ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो कि विफल हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए जो है उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, निष्पक्षता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती है। यह क्या करती है, यह जो है निष्पक्षता सामाजिक न्याय को और समानता को बढ़ावा देती है, और समाज में होने वाले जो पक्षपात है उस पर रोक लगाती है। इसकी विवेचना क्यों की गई है, क्योंकि यह पक्षपात पर रोक लगाकर समरसता बनाए रखती है। निर्णय प्रक्रिया को खुला, ये क्या करती है, यह जो है सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार, सामाजिक समरसता बनाए रखता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, लाभ वितरण में निष्पक्षता। मतलब लाभ वितरण के समय किसी जाति या धर्म से प्रभावित ना होना। मतलब जिसको जो है चाहिए उसी को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए जो है किसी धर्म अथवा जो है जाति का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट है पारदर्शिता। मतलब पारदर्शिता, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। इसकी जो है प्राथमिकता क्यों है, क्योंकि
जन भागीदारी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करती है। पारदर्शिता क्या करती है? पारदर्शिता शासन में जनता की भागीदारी और विश्वास को बढ़ाती है। भ्रष्टाचार को कम करती है। इसकी विवेचना क्यों की गई है? क्योंकि यह खुलापन जनता को सशक्त बनाता है। इसमें जो है निर्णय प्रक्रिया को खुला रखना जनता को सशक्त बनाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, सार्वजनिक धन के उपयोग का ब्यौरा साझा करना, कि सार्वजनिक जो धन है उसका जो उपयोग किस चीज़ में किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी जो है प्रदान करनी होगी। फिर क्या है? सेवा भाव, मतलब पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन। इसकी जो है प्राथमिकता क्यों है? क्योंकि जन सेवा शासन का मूल है। इसमें बताया गया है कि ये सिद्धांत, इसमें जो है क्या बताया गया है कि लोक सेवक का प्राथमिक कर्तव्य है जन सेवा, मतलब लोक सेवक का जो मेन जो लोक सेवक जो जाते हैं सिलेक्ट होके वो उनके जो है मेन ड्यूटी क्या है? जनता की सेवा करना, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे जो है जनता को उससे लाभ मिल सके। यह सिद्धांत प्रशासन को जन केंद्रित बनाता है। इसकी विवेचना जो है क्या है इसमें, कि जन आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। यह क्या करता है? ये जनता के विश्वास और सामाजिक न्याय प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि आपदा में त्वरित राहत प्रदान करता है। यह जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना सामाजिक कल्याण को बढ़ाता है और आपदा में त्वरित जो है राहत प्रोवाइड कराता है। फिर इसका हम पॉइंट देखेंगे। फिर क्या है? प्राथमिकता का आधार। इसके जो है ये जो प्राथमिकताएं हैं इनके आधार क्या हैं? इनके आधार में नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्य और भारतीय दर्शन से संरेखित है। जन विश्वास, न्याय और दक्षता के लिए ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि ये सिद्धांत शासन को नैतिक, लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाते हैं। जनता के विश्वास, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है। भारतीय दर्शन जिसमें सत्य और धर्म और लोकतांत्रिक मूल्यों से संरेखित है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे कि अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ये 5 सिद्धांत शासन को नैतिक और प्रभावी बनाते हैं, जो जन कल्याण एवं विश्वास के लिए अपरिहार्य हैं। मतलब ये जो है जन कल्याण, विश्वास, नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, जो कुशल और न्यायपूर्ण शासन के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया है जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर अपना फुल प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।